मुश्किल में थी 15 भारतीयों की जान, समंदर भी ले रहा था ऊंची ऊंची उफान। तभी तूफान बनकर आए मार्कोस कमांडोज के जवान ने ऐसे बचा लिया 15 लोगों की जान। देखते रह गए भारत के दुश्मन, कोई आसमान से लगाया छलांग, किसी ने लहरों से मारी एंट्री। कांप गए भारत के दुश्मन, जहाज अगवा करने वालों की बज गई घंटी। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक बजाने लगे ताली तो ब्रिटेन भी करने लगा तारीफ। मार्कोस कमांडोज की लाइव जाबाजी देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। भारत को इग्नोर करने की गलती मत करना। एक बार फिर से मार्कोस कमांडोज ने ऐसी जाबाजी दिखाई कि पूरी दुनिया यही बोलने को मजबूर हो गई। दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक कमांडोज है, लेकिन हो सकता है कि आप भारतीय होने के नाते अपने देश के कमांडोज को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आज हम आपको जो बताएंगे उसे जानकर आप भी बोलेंगे ये कमांडोज तो अमेरिका और ब्रिटेन से भी खतरनाक है। मार्कोस कमांडोज ने ऐसा क्या किया, ये जानने से पहले मार्कोस कितने घातक होते हैं और दुनिया में इनका क्या स्थान है, जरा उसे देखते हैं। मरीन कमांडोज को मार्कोस के रूप में जाना जाता है। ये हवा, पानी और जमीन पर ऑपरेशन में स्किल भारतीय नौसेना की एक यूनिट है। इसकी स्थापना फरवरी 1987 में हुई। भारत के तट पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए इन कमांडोज का गठन हुआ। 10,000 नौसैनिकों में से एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो में शामिल होता है। इन कमांडोज को ऐसी दक्षता होती है कि पानी में कई मिनट तक ये सांस रोककर जिंदा रह सकते हैं। ये कीचड़ में ऐसे छिप जाते हैं कि दुश्मन को नजर भी ना आए। इन्हें हर तरह के आधुनिक हथियारों से लेकर हेलीकॉप्टर और जहाज चलाने की ट्रेनिंग होती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बांध कर भी तैर सकते हैं। भारत के मार्कोस कमांडो मानसिक और शारीरिक शक्तियों से नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसे चंद गिने चुने कमांडोज ही हैं जिनसे दुश्मन घबराते हैं और नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं। ऐसा ही भारत के मार्कोस कमांडोज हैं। दुनिया की 10 सबसे घातक कमांडोज में से मार्कोस कमांडोज चौथे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर अमेरिकी नेवी के सील कमांडोज होते हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश नेवी के स्पेशल एयर सर्विस के कमांडोज होते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका के डेल्टा कमांडोज होते हैं। चौथे नंबर पर रूस की स्पट्सनाज कमांडोज होते हैं और 5वें नंबर पर भारत के मार्कोस कमांडोज होते हैं। 26/11 के दौरान इन कमांडोज की बहादुरी तो दुनिया ने देखी, लेकिन अब जरा डिटेल में जानते हैं कि मार्कोस कमांडोज ने अब की बार ऐसा क्या किया जिससे वो चर्चा में आ गए। अचानक भारत के विदेश मंत्रालय के पास एक अलर्ट आई। खबर थी कि उत्तरी अरब सागर में एक कार्गो शिप हाईजैक हो चुका है और भारत का INS चेन्नई उसके करीब है। मैसेज भेजने वाली संस्था थी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन। ये एक ब्रिटिश सैन्य संगठन है जो रणनीतिक जलमार्गों में अलग अलग जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखती है। इस जहाज पर चालक दल के साथ कुल 21 लोग थे और 15 भारतीय सदस्य सवार थे। जिस जहाज का अपहरण हुआ उसका नाम था MV लीला नॉरफॉक। इस जहाज में चालक दल समेत कुल 21 लोग सवार थे, 15 इसमें भारतीय थे। MV लीला नॉरफॉक एक मालवाहक जहाज है जो ब्राजील से बहरीन जा रहा था। फिर खबर आई कि सोमालिया के तट से लगभग 300 समुद्री मील दूर इस पर कब्जा कर लिया गया। अगवा किए जाने के बारे में इस शिप से यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन को एक मैसेज भेजा गया। शाम 5 बजे 6 हथियारबंद लुटेरे इस जहाज पर चढ़ाए थे। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ब्रिटिश सेना का एक संगठन है जो समुद्री रास्तों पर अलग अलग जहाजों की चाल को ट्रैक करता है। फौरन ये खबर भारत के नेवी तक पहुंचाई गई। भारत को खबर जैसे ही मिली उसने INS चेन्नई को उस कार्गो शिप की तरफ रवाना कर दिया। फिर मार्कोस कमांडो कार्गो शिप MV नॉरफॉक में दाखिल हुए। नौसेना के कमांडो अगवा शिप पर चढ़ गए और जहाज की तलाशी का काम करने लगे। दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर से आसमान से निगरानी की जा रही थी। मार्कोस कमांडो ने पानी और आकाश में चारों तरफ से अगवा किए गए कार्गो शिप को घेर लिया था। इंडियन नेवी ने पहले अपहरण करने वालों को चेतावनी दी कि वो अगवा जहाज को छोड़ दे। भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने कार्गो शिप MV लीला नॉरफॉक के पास पहुंचते ही समुद्री डाकुओं को खदेड़ दिया। फिलहाल जहाज पर सवार सभी भारतीय दल सुरक्षित हैं। वैसे मार्कोस कमांडो की इस जाबाजी को देखकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।